नमस्कार, मैं बिन्नी कौर आपका G28 में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रोड सेफ्टी और हमारे साथ है न्यूज़ सर्कल की ग्लोबल एडिटर हेमा शर्मा जी। वेलकम मैम। थैंक यू। मैम, आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि सड़क घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं जी। तो इसके मामले में हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इंडियन रोड्स ग्लोबल लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रही हैं इस टाइम पे। देखिए बिन्नी, आज के समय में हमारी जो सड़कें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं भी नहीं टिकती नजर आती। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सड़कों से अपने यहाँ की रोड्स की कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो यही दिखेगा कि सड़कें कम है और गड्ढे ज्यादा है। हमें नहीं पता चलता कि हम सड़कों पे चल रहे हैं या गड्ढों पे चल रहे हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही आता है कि हमारी सड़कों का स्टैंडर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें किसी भी तरह की सरकारी तरह से देखा जाए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। अगर हम महानगरों की बात करें तो वहां पर कुछ जगह पर लाइट्स वगैरह का कुछ अरेंजमेंट है, बाकी अगर कुछ जगह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ना तो प्रॉपर हमारे को लाइट्स मिलती हैं, सड़कों पे हमें दूर दूर तक अंधेरा नजर आता है, कोई भी किसी भी तरह का क्राइम किसी भी तरह कभी भी हो जाता है। तो इस मामले में तो मैं यही कहूंगी कि हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो मैम, इसके क्या हम उपाय कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे ये बेटर हो सिनेरियो थोड़ा। देखिए, इसके लिए तो हमें पूरी की तरह सरकारी हेल्प की जरूरत है। बिना सरकारी कॉपरेशन के हम लोग कहीं भी नहीं टिक सकते हैं। पहली बात तो ये देखिए कि अगर हम इंडिया छोड़ के एक छोटे से शहर, आप श्रीलंका को ही देख लीजिए, वहां पर सेफ्टी का इतना अच्छा ध्यान है कि लोग अगर सड़क क्रॉस करते हैं उन्हें मालूम है कि उन्हें कहाँ पे और किस तरह से सड़क क्रॉस करनी है। और अपने इंडिया में क्या है, कहीं भी हाथ दिया और हम लोगों ने सड़क क्रॉस कर ली। और दूसरी बात कि वहां पर या हम बाहर कंट्रीज में देखेंगे कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है विद इन 10 एंड 15 सेकेंड्स के अंदर सारी की सारी फैसिलिटीज उस बंदे को मुहैया हो जाती हैं। अब जिस तरह से हमारे यहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो बंदा गाड़ी में या बाहर घंटों घंटों तड़पता रहता है, उसको किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती। 1 से 1.5 घंटे के अंदर वहां पर वैन आती है जो उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, तब तक वो बंदा पूरी की तरह अपनी जान दे चुका होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि नंबर 1 सड़कों की जो है क्वालिटी पे सुधार हो और लाइटों का प्रॉपर इंतजाम हो और हर 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर एक वैन, पीसीआर वैन जिसमें पुलिस भी हो और साथ में मेडिकल फैसिलिटी वाली वैन जो हो वो उपलब्ध कराई जाए। और ऐसा नहीं हो कि हमने वैन रख दी है और उसको छोड़ दिया है, उसमें पूरी की पूरी सुविधाएं होनी चाहिए। उसमें पूरा का पूरा इक्विपमेंट्स जो है वो सारे मॉडर्नाइज होने चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तो विद इन सेकेंड्स के अंदर वो वैन वहां पर इंसान के पास पहुंच जाए और उसे फर्स्ट एड की फैसिलिटी दे दे। और 2 किलोमीटर के अंदर, कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर एक हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए। और तुम देखो कि हमारे यहाँ के जो हाईवेज हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा उसमें मैं कहूँगी रैश ड्राइविंग होती है। और वहां पर अगर हादसे होते हैं तो वहां पर ना तो आसपास में कोई हॉस्पिटल नजर आता है और पुलिस की गाड़ी, ये सब तो सुविधाएं भूल ही जाओ। तो इसके लिए वहां पर तो बहुत जरूरी होता है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर एक हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए। तो मैम, क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए इसमें, आपको क्या लगता है। देखिए, सेफ्टी मेजर्स के लिए तो मैं ये कहूंगी कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी होना चाहिए। और सीसीटीवी जो है वो कंट्रोल टावर से हर आधे किलोमीटर पे कंट्रोल टावर होना चाहिए जिससे अटैच होना चाहिए। और वो कंट्रोल टावर सीधा इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। और इंटरनेट का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एक साथ जहां कोई घटना घटती है, कोई भी घटना घटती है, वो एक साथ थाने में, हॉस्पिटल में, इवन मीडिया तक एक साथ, यहाँ घटना घट रही है और एक साथ सारी जगह फ्लैश हो जाए, ताकि वहां पर जो बंदा तड़प रहा है उसको एक साथ सारी की सारी सुविधाएं मिल जाए। इससे एक फायदा होगा, एक तो वो बंदे को एक साथ सारी सुविधाएं, तुम्हें हॉस्पिटल सारी की सारी मेडिकल वैन या फर्स्ट एड सारी की सारी सुविधाएं तुम्हें एक साथ मिल गई। और दूसरा, जो सड़क क्राइम्स हैं उन पे भी एक बहुत बड़ी रोक लगेगी। आजकल तुम देख रहे हो कि सड़क हादसे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो किसी भी तरह के क्राइम हो सकते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइविंग है, चेन स्नैचिंग है, किसी का लूटपाट करके
भाग जाना। पर जब किसी को लगेगा कि हाँ हम लोग सीसीटीवी की निगरानी में हैं, तो उन चीजों में बहुत बहुत गिरावट आएगी। एक लोगों के अंदर थोड़ा सा डर आएगा, तो वो हादसे जो है वो बहुत कम हो जाएंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इसमें क्या कंपनसेशन भी कुछ आपको लगता है देने चाहिए या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल देने चाहिए गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट का, देखिए, ये हमारा हक बनता है, क्योंकि जब हम लोग रोड टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमसे रोड टैक्स ले रही है, हम कोई भी व्हीकल लेके आते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि रोड टैक्स दो। तो जब हम लोग रोड टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को हमें अच्छा खासा कंपनसेशन देना चाहिए। ये क्या कि 1-2 लाख रुपए उसने हमें, गवर्नमेंट ने हमें दे दिए और हम लोग चुप होकर के बैठ गए। आजकल का लाइफस्टाइल हम लोगों का ऐसा नहीं है कि जिसमें हम लोग उनसे सेटिस्फाइड हो सके। तो कम से कम जो है वो मैं कहूंगी कि एक सिटीज के हिसाब से उसको बांट ले, ABCD ग्रेड्स कर दे। तो जो जैसे महानगर हैं उनमें कुछ अप्रोक्स 1 करोड़ रुपए का तो मैं मानती हूँ कि एक बंदे को एक्सीडेंट में अगर वो मर जाता है तो इतना मुआवजा मिलना चाहिए। और हाँ, अगर वो लेवल थोड़ा गांव के स्तर पर आता है या थोड़ा, तो उसको मिनिमम जो है वो 25 लाख रुपए तक का होना चाहिए। तो इतना होगा तो लोग भी सेफ रहेंगे, उनकी जान भी सेफ रहेगी। तो मैं इतना मानती हूँ कि गवर्नमेंट को इतना करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने का। आगे भी अगले कई टॉपिक्स पे हम चर्चा करते रहेंगे। G28 के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।